हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वर्स। आज का न्यूमेरिकल जेई एडवांस का है। इस क्वेश्चन में सरफेस केमिस्ट्री थोड़ा सा मोल कंसेप्ट यूज हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है टू फॉर्म ए कंप्लीट मोनोलेयर ऑफ एसिटिक एसिड ऑन 1 ग्राम ऑफ चारकोल 100 ml ऑफ 0.5 मोलर एसिटिक एसिड वाज यूज्ड। सम ऑफ द एसिटिक एसिड रिमेन अनएडसॉर्ब्ड, मतलब उसमें से जो टोटल यहाँ पे हमारे पास बेटा है, इस एसिटिक एसिड के अमाउंट में से कुछ क्या हुआ, अनएडसॉर्ब्ड रह गया। उस अनएडसॉर्ब्ड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने क्या किया, NaOH को यूज किया है। तो इस डेटा से ये बताना है कि अगर हर मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का इतना एरिया ऑक्यूपाई करता है, तो यहाँ पे जो पी है इसकी वैल्यू क्या है। तो बच्चों क्वेश्चन तो समझिएगा। अगर हमारे पास एसिटिक एसिड के मिलीमोल की बात करें, जो स्टार्टिंग में यूज किए गए, तो वो आ गया 100 इंटू 0.5 मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इज मोल, और अगर वॉल्यूम ml में हो तो मिलीमोल होता है। तो यहाँ से मेरे पास 50 मिलीमोल्स आ गए। अब उस 50 मिलीमोल्स में से कुछ अनएडसॉर्ब्ड हैं, और उनका पता करने के लिए जो NaOH है हम उसका डेटा यूज करते हैं। तो हमें पता है कि NaOH का जो यूज हो रहा है उसका वॉल्यूम 40 ml है और कंसंट्रेशन 1 है। तो 40 मिलीमोल NaOH यूज हो रहा है। अगर बच्चों 40 मिलीमोल NaOH उस एसिटिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज हुआ, दैट मीन्स उस एसिटिक एसिड के जो अनएडसॉर्ब्ड है उसके मिलीमोल भी कितने होंगे, 40 होंगे, क्योंकि दोनों का वैलेंस फैक्टर 1 है। तो मिलीमोल्स ऑफ अनएडसॉर्ब्ड एसिटिक एसिड इज इक्वल्स टू 40, और टोटल आपने कितना लिया था, 50। इसका मतलब 50 मिलीमोल्स में से अगर 40 मिलीमोल अनएब्जॉर्ब्ड रह गया, तो एब्जॉर्ब्ड एसिटिक एसिड का अमाउंट कितना आ गया, तो एब्जॉर्ब्ड एसिटिक एसिड का अमाउंट आ गया 10। और वो क्या आया, मिलीमोल आ गया, 50 माइनस 40 10 मिलीमोल आ गया। अब 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल हो गए। और अगर इतने मोल एसिटिक एसिड एब्जॉर्ब हुआ, तो उसने नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए 10 टू द पावर माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 6 इंटू 10 टू द पावर 23, यानी इतने मोलिक्यूल्स जो हैं वो एसिटिक एसिड के एब्जॉर्ब हुए। ये वैल्यू कितनी आ गई, 6 इंटू 10 टू द पावर 21। अब इतने मोलिक्यूल्स ने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया, वो नीचे दिया गया है कि 1 ग्राम मोनोले उस चारकोल का एरिया 1.5 इंटू 10 का 2 है। जरा सोचिए बच्चों, 6 इंटू 10 टू द पावर 21 मोलिक्यूल्स आर कवरिंग 1.5 इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर स्क्वायर एरिया। तो एक मोलिक्यूल द्वारा कितना एरिया कवर होगा, ये हम यूनिटी मेथड से निकाल सकते हैं। तो 1 मोलिक्यूल विल कवर 1.5 इंटू 10 टू द पावर 2 अपॉन 6 इंटू 10 टू द पावर 21। तो एक मॉलिक्यूल के द्वारा कवर्ड एरिया ये आ जाएगा, 1.5 को 6 से 4 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1/4 आ गया, ये 21 लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पे। तो ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा, -19। अब मैंने क्या किया, हमें जो वो आंसर है एरिया वाला, वो p इंटू 10 टू द पावर -23 देना है। तो मैंने ऊपर 10 की पावर 4 से और नीचे 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और ये -19 है। तो 10 की पावर 4 और -19 मिलकर 23 हो जाएगा, और ये 10,000 हो गया बच्चों, डिवाइड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर -23 मीटर स्क्वायर एरिया। अब 10,000 को अगर 4 से डिवाइड करें कितना आएगा, 2500, और ये आ जाएगा -23 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब उस पी की वैल्यू कितनी हो गई है, 2500। तो इंटीजर टाइप के इस न्यूमेरिकल में पी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2500 आएगा। थैंक यू।